Hello students, today we are going to study resistors in parallel. इससे पहले वाली वीडियो में हमने रेजिस्टर इन सीरीज देखा था और आज हम देखने वाले हैं रेजिस्टर इन पैरेलल. सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, तीन रेजिस्टर पैरेलली अरेंज हैं, दैट इज रेजिस्टर 1, 2 एंड 3 और तीनों को अलग अलग करंट मिल रहा है, दैट इज I1, I2 एंड I3. कि स्टूडेंट्स जब मैंने आपको सीरीज़ के रेजिस्टर के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि उसका डिसएडवांटेज यही होता है कि दे हैव कॉमन करंट सप्लाई. उनमें एक ही करंट डिवाइड होता है तीनों रेजिस्टर में, बट हियर करंट सप्लाई इज़ डिफरेंट फॉर ऑल द थ्री रेजिस्टर. तो ये इसका एडवांटेज है कि अगर कोई भी एक इक्विपमेंट, एक डिवाइस अगर इसमें वर्क करना बंद भी कर देता है, बट उसके बाद भी सारे डिवाइस इजीली वर्क करते रहते हैं. और उसके साथ ही कि कोई भी हैवी और लाइट इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल अ बल्ब एंड अ हीटर, वी कैन कनेक्ट टुगेदर इन पैरेलल, बट दे कैनॉट बी कनेक्ट टुगेदर इन सीरीज. तो आइए हम देखते हैं कि पैरेलल रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे तो उसका डेरिवेशन क्या होगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, एंड हाउ वी कैन डिराइव इट, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजिस्टर इन पैरेलल. So as I have told, here current is different for all the three resistor. तो आप देखेंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. तो ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर हम सीरीज में देखते हैं तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम अलग लेते हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. और यदि हम पैरेलल का करते हैं, पैरेलल का डेरिवेशन आपको निकालना है, तो आप ध्यान रखेंगे कि आप क्या लिखेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 मीन्स टोटल करेंट इज इक्वल टू द number of current, number of resistors connected to a current. Now again we are going to apply Ohm's law. कि मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स, Ohm's law is very 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 important in electricity chapter. तो आप सभी को Ohm's law ध्यान होना चाहिए. तो क्या होता है Ohm's law? Tell me fast. V equal to, yes, it is V equal to IR. So by Ohm's law we get V equal to IR. It means that I equal to V upon R. कि इस Ohm's law से हम I की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, V की वैल्यू भी और R की वैल्यू भी. तो I इक्वल टू क्या आ गया, V अपॉन R, एंड I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन R1. क्यों? क्योंकि उसमें फर्स्ट रेजिस्टर कनेक्ट है. I2 इक्वल टू V अपॉन R2 एंड सिमिलरली I3 इक्वल टू V अपॉन R3. नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या मानी हमने, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. जब हम ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट. सो ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज वी गेट V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. नाउ वी आर गोइंग टू टेक इट कॉमन, V कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, V अपॉन R इक्वल टू V बाहर ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. V से V कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टर इन पैरेलल. कि ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल यदि आपको आता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस. तो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. आप इस फॉर्मूले से देखिए क्या समझ सकते हैं कि हियर द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द थ्री रेजिस्टर्स. 3 या 3 से ज़्यादा n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स भी कनेक्ट हो सकते हैं, सो दे विल बी इक्वल टू द टोटल रेजिस्टेंस. तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे रेजिस्टेंस इन्वर्स में है, रेसिप्रोकल में है. इट मीन्स कि करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी.
तो जब हमें ज़्यादा करंट चाहिए तो हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और यदि कम करंट चाहिए तो हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो हमारे घरों में जो डोमेस्टिक सर्किट यूज़ होते हैं, दे आर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ रेजिस्टर इन पैरेलल? सो द कंक्लूजन इज the reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of reciprocal of individual resistances, and the potential difference across each resistor is same. And as I have told, this is used in household circuit कि जो household circuit में जो resistor connect होते हैं, they are always connected in parallel so that all the gadgets get sufficient current to operate properly। कि इस केस में करंट इक्विवेलेंट डिवाइड नहीं होता है और करंट प्रॉपर सप्लाई होता है हर एक गैजेट को, सो दैट दे कैन वर्क इन अ इफिशिएंट मैनर। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए हो तो हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, और जब लोएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए हो तो वी connect the resistor in parallel. So I hope you have understood the concept of resistor in series as well as in parallel. जिन्होंने सीरीज़ वाला वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, and don't forget to like, share and subscribe इंदु मिश्रा चैनल। Thank you.